शिवाय नमस्तुभ्यम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे। तो जी अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9:30। तो हम लोग कल नाइट में 9 के अराउंड ऑफ आ गए थे। कल रात को 9 बजे के लगभग हम लोग घर पे पहुँच गए थे। और घर पे पहुँचते ही फिर इतने ज़्यादा थकावट हो गई थी। 2 से 3 दिन लगातार हम लोग घूमे हैं यहाँ वहाँ। आप लोगों ने ब्लॉग देखे होंगे। तो वहाँ से आने के बाद फिर घर में लगता है ना कि हाँ, मतलब घर आते ही आधी थकावट जो है दूर हो गई थी। उसके बाद फिर झाड़ू वाड़ू लगाना, क्योंकि 2-3 दिन से लगी नहीं थी ना झाड़ू। उसके बाद फिर बैग वैग सब मैंने ऐसे ही रखा। थोड़ी सी मैंने हम लोग के खाने के लिए डिनर में खिचड़ी बना ली थी, एकदम सिंपल एंड 1 पॉट मील वाला। तो वो हो गया था एंड इसके बाद जो है हम सो गए थे। और अब जो है सुबह उठ के मैंने एक टब जितने कपड़े जो है सोख करके रख दिए हैं। 1 घंटा हो गया इनको सोख किए हुए। जब तक मैंने कपड़े वपड़े निकाले बैग से, फुटवेयर वगैरह सब रखे, बहुत सामान इधर उधर फैल जाता है, तो बैग वैग खाली करे वगैरह ये सब हुआ। चाय नाश्ता किया एंड यहाँ पे देखिए ये इतने सारे आम रखे हैं। ये बॉक्स जितने भी दिख रहे हैं ना, 5 पेटी भर के। सुबह उठते ही हम लोग लग गए हैं आम को बांटने में, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम लोग जहाँ पर गए थे लखनऊ, मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि ये आम का बगीचा है। वहाँ से इनके जो फ्रेंड है हम लोग के लिए इतने सारे आम भर दिए ना कि समझ में नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। मैं आपको आम दिखाऊंगी अभी क्लोज से। इतने बड़े बड़े आम है, जैसे पपाया नहीं होता उतना बड़े बड़े आम है। तो वो सारे आम ना मुझे रखने अच्छे से, कुछ अंदर भी रखे हैं, कुछ ये किसी को देने के लिए रख दिया ये वाला बॉक्स। एंड ये जो है ये भी हमारी भी काफ़ी बड़ी कंबाइंड फैमिली है, तो वहाँ पे भी देना है। एंड इसके बाद जो है जिस जिसको इन लोगों को देना होगा वो थोड़ा बहुत सबको देंगे, क्योंकि ये ना बहुत स्पेशल वाले आम है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इसमें भी आम है। और आप देखो ये कितने बड़े बड़े से मैंगो हैं। कई टाइप के मैंगो हैं, लखनवी मैंगो है, सफ़ेदा आम है, दशहरी है, और भी पता नहीं क्या क्या नाम, मुझे तो पता भी नहीं। और इतने मीठे हैं ना, हम लोगों ने रात को खाए थे। और इसमें भी है, इसमें ये शायद सफ़ेदा आम है, चौसा आम जो बोलते हैं, पता नहीं क्या, जो येलो सा होता है ना मार्केट में, देखा होगा आपने, जिसको काटने से या खाने से बड़े बड़े धागे से निकलते हैं, वो वाले आम है। ठीक है। और ये इसमें देखिए, दिखाती हूँ मैं। ये देखो, ये इतना बड़ा आम, ऐसे 3 आम है। ये भी है, ये देखो। अभी ये थोड़े से कच्चे हैं बट ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। इनको अभी हमें अच्छे से रखना है पकने वकने के लिए। तो इतने बड़े बड़े आम हैं भैया ने दिए। और उनके बगीचे में ना ये कटहल भी लगे हुए थे, तो वो भी इन्होंने दिए हैं। तो ये सब मुझे अभी ढंग से रखना है। प्लस कपड़े, कपड़े देखो कैसे रखे हैं यहाँ पे। ये कपड़े रखे हैं, कपड़े भी मुझे अच्छे से धोने हैं। कुछ मैंने रख दिए हैं सोख करके। बहुत फैला पड़ा हुआ है सामान, इतना सारा सामान ऐसे ही सब फैला पड़ा हुआ है। ये सब रखती हूँ अच्छे से, सब कुछ करती हूँ। बहुत थक गई हूँ तो धीरे धीरे सब कुछ कर रही हूँ। थोड़े से हम लोग लेट भी उठे थे, सुबह 7 बजे के लगभग उठना हुआ था हमारा। तो यहाँ पे सारा काम निपटा करके जितना भी मुझसे हो पाया, आज काफ़ी थक चुकी हूँ, बट जितना भी मैंने कर पाया वो सारा करके और मैं अब नहा धो करके आ गई हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने कितने सारे कपड़े धुले हैं। यहाँ पे मुझे करनी थी एक्चुअली खाने वाने की तैयारी, क्योंकि सबको भूख लगाई थी। कपड़े धोते धोते काफ़ी सारा टाइम हो गया था। तो मैंने कहा चलो अब जल्दी से लंच वंच बना लेते हैं, क्योंकि सुबह की लगी हुई हूँ। तो बस ऐसा लग रहा था कि बस अब बस करो प्रिया, अब काम बहुत हो गया। लंच वंच भी बनाना है। अभी श्रेय कर रहा है अपना होमवर्क एंड उसका ना स्कूल में जो जो भी होमवर्क मिला उसकी फ़ोटोज़ वो लोग ना व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देते हैं। तो वो फ़ोन लेके अपने पापा का, और वही ग्रुप से जो भी होमवर्क मिला है वो अपनी नोटबुक पे उतार रहा है। एंड यहाँ पे मैं बनाने लगी थी रोटियाँ। एंड आज ना बिल्कुल सिंपल सा लंच मैंने बनाया था। मैंने दाल फ्राई कर ली है, चावल रख दिए प्रेशर कुकर में। मैं चावल नहीं बनाने वाली थी बट ये लोग बोले कि नहीं बना लो बना लो, तो फिर मैंने चावल रख दिए।
और मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना सिंपल सा लंच है, बस दाल तड़का या दाल फ्राई जो भी कह लो। और इतनी टेस्टी दाल लग रही थी ना भाई साहब, गज़ब की दाल चावल रोटी में आनंद ही आ गया था, क्योंकि इतने दिनों से बाहर का खा रहे थे ना, तो सबका दाल वाल खाने का मन हो रखा था। एक साइड मैंने कपड़े ड्राई करने के लिए लगा दिए थे, और ये जो मैंने सुबह कपड़े धुले थे ना, ये सूख गए थे। तो आप देखिए कितना सारा कपड़ा अभी फैला पड़ा हुआ है। तो जो जो सूख रहे थे उनको मैंने उठा के रखा, एंड जो मैंने ड्रायर से निकाले थे वो मैंने अभी डाल दिए हैं ताकि ये सूख जाएं। तो मैंने 2-3 बैच में सारे कपड़े धुले थे, और अब मुझे टेंशन थी कि कपड़ों की प्रेस करनी है, क्योंकि धुलना तो चलो एक बार भी चलो फिर ठीक है धुल लो, बट इनको ना रखना ज्यों की त्यों वो एक सबसे बड़ा हेडेक वाला काम रहता है। तो मैंने ना इनको अच्छे से ड्राई करके, और जो जो सूख रहे थे उनको मैंने अंदर रख दिया। शाम के टाइम या नेक्स्ट डे जब टाइम मिलेगा मैं इनको आयरन करके तब ही रखूँगी। एंड आप कपड़े देखिए, मैं कपड़े लाती ही जा रही हूँ, लाती ही जा रही हूँ, इतने सारे कपड़े जो थे ना, क्योंकि जब आप कहीं घूमने वूमने जाते हो तो आपके नाइट वेयर अलग होते हैं, एंड वैसे पहनने वाले अलग होते हैं। तो ये सारे कपड़े वहाँ तो धुलने बनते नहीं हैं, तो इस तरीके से फिर घर पे ही हम लोग को धुलना पड़ता है। जितने दिन हम लोग घूमते हैं ना उतने दिन फिर घर पर भी लगता है कि अरे ये सब कैसे सब सामान अच्छे से रखना है, सारी चीज़ें। और यहाँ पे देखिए कपड़ों का ढेर लगा पड़ा हुआ है, और मौसम इतना बेकार हो रखा है ना कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है, उमस जैसे बोलते हैं ना मौसम, वो फुटवेयर वगैरह सब लोग के धो करके मैंने अच्छे से सूखने के लिए रख दिए थे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, और आज मैं बहुत लेट हो गई थी। पूरा किचन क्लीन करा, लंच वंच करके पोछा लगाया, क्योंकि मैंगो वगैरह खाते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो खाते हैं स्पेशली श्रे तो बहुत फैला देता है, तो वहाँ पर अच्छे से मैंने पोछा लगाया, पूरा क्लीन करा, सारे बर्तन खाली करे, बर्तन धुले, सिंक विंक सब एकदम क्लीन है, पानी की बॉटल्स वगैरह भर कर रखी। और ये जो मैंने सब्जियां ये लाई थी वो मैंने धो करके रखी है, सारी सब्जियां मैंने धो करके रख दी। इसमें ये जो धनिया पत्ती है ना मैंने कॉटन के कपड़े में रखी है, प्लस ऊपर चला दिया है पंखा, तो ये पंखे की हवा में सूख जाएंगी। उसके बाद जो है फिर मैं शाम को सब्जी स्टोर करके फ्रिज में रखूँगी। तो अब करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, बहुत थक गई हूँ, सुबह की लगी हूँ, कपड़े आप लोगों ने देखे होंगे, सुबह की लगी हूँ, काम कर करके बहुत थक चुकी हूँ। अब ना मुझे चाहिए रेस्ट। कपड़े आप लोगों ने देखे होंगे, 2-3 बैच में मैंने सारे कपड़े धुले, श्री का स्कूल बैग, डस्टबिन, फुटवेयर, पता नहीं क्या क्या। ये लोग सो चुके हैं, इसलिए मैं आपको किचन में मिल रही हूँ, किचन में आपसे बात कर रही हूँ, ये लोग सो रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा रेस्ट करके शाम को मिलती हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। शाम का टाइम हो रहा है, शाम को लंच नहीं सॉरी डिनर के लिए आई हूँ। अभी शाम को ना डिनर बनाने के लिए आई हूँ, तो यहाँ पे हस्बैंड बोले कि तुम सुबह से इतना सारा काम कर रही हो ना, तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ही सेड दैट कि चलो आज मैं ना बैंगन भरता अपने हाथों का बना के तुम्हें खिलाता हूँ। तो उनको ना बड़ा अच्छा लगता है ऐसे अपने हाथों से, कभी कभी जब उनका मूड होता है ना तो वे अपने हाथों से ही बैंगन भरता बनाते हैं, और हम सब लोगों को बड़ा अच्छा लगता है उनके हाथों का। बहुत सिंपल तरीके से बनाते हैं बट अच्छा लगता है। और इनको पीनी थी चाय, तो मैंने इनके लिए ही 1 कप चाय रख दी है, और आटा वगैरह गूँथ दिया था। फिर इन्होंने चाय वाय पी, फिर ये कुछ काम से बाहर चले गए थे, बोल रहे थे मैं अभी आ रहा हूँ आधा घंटे में। तो मैंने कहा ठीक है, तो जब तक आप हो आओ, मेरे पास टाइम है, जब तक मैं ना कपड़ों को आयरन कर देती हूँ। आप देख सकते हो बेड पे कितने नीचे कपड़े, कितने सारे कपड़े फैले पड़े हुए हैं। और यहाँ पे श्रेय आ गया था अपनी बुक लेकर के, उसकी ना मैथ की नोटबुक पूरी फिल्ड हो गई है। मैथ में बहुत सारा होमवर्क दिया था ना वेकेशन में, तो पूरी फिल्ड हो गई है। तो इसकी ना दूसरी नोटबुक बनानी थी। इस दैट कि मम्मा ना मुझे नोट में कवर कैसे चढ़ाते हैं मुझे सिखाओ सिखाओ, सब बच्चे अपने हाथ चढ़ाते हैं, मुझे भी सीखना है। तो मैंने कहा चलो, तो मैं बताती जा रही थी, एंड वो इतना होशियार है ना कि मैंने बताया और वो सीख भी गया। बहुत अच्छा लगा उसको, एंड उसको ना कुछ क्रिएटिव करके बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना बस मैं आयरन कर रही थी सारे कपड़ों पे जितने भी हो पाए, जैसे सूट वगैरह मेरे जितने भी आज मैंने धुले थे ना वो सारे मैंने आयरन कर दिए थे। बस मेरी साड़ी रखी हुई थी, श्रेय के कपड़े मैंने आयरन कर दिए थे, एंड इनके भी कपड़ों पे आयरन कर दिया था। बस मेरी साड़ियाँ रह गई थी, तो वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं था। ये आ गए थे, फिर आधे घंटे की बोल के गए थे, पौना घंटा जैसा हो गया था। तो ये हमारा डिनर था, एंड ये गर्मा गर्म रोटियां घी लगा करके, सैलेड और मैंगो, खूब सारे मैंगो मैंने रख लिए हैं बकेट भर के। सो बस हम लोग अपना डिनर करेंगे,
एंड इसके बाद ये सुबह का टाइम है, सुबह इनको जाना था गांव कुछ काम से, तो ये निकल गए थे सुबह सुबह ही, क्योंकि बोल रहे थे सुबह का ही काम है, फिर ना दोपहर तक या शाम तक जो है मैं आ जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये गए हैं गांव और मैं अपने काम में लग चुकी हूँ। श्रेय चला गया है स्कूल, तो अभी मेरे पास सफिशिएंट टाइम है सारी चीज़ें करने का, सारे काम करने का। तो यहाँ पे ये जो ट्रॉली बैग होते हैं ना, तो इनके जो व्हील होते हैं, जो बारिश का मौसम था बाहर, तो ऐसे हम लोग ना घसीटते घसीटते लाए ना, उसको खींचते हुए लाए, तो वो ना कीचड़ जैसा छींटे पड़ गए थे। पूरा बैग मुझे धुलना था यार, बट कैसे धुले ना, मौसम इतना ख़राब हो रखा है कि बैग 1 महीने में भी नहीं सूखने वाला। तो मैंने कहा जितना भी अभी गंदा सा है ना, डस्टी है, वो धुल देते हैं फ़िलहाल। जब धूप निकलेगी 1-2 महीने बाद, तब अच्छे से पूरा बैग जो है मैं धुलूँगी। तो बस बैग मैंने नीचे नीचे धो कर के रख दिया है सूखने के लिए। और यहाँ पे ये जो बाथरूम में टब वगैरह रखा रहता है, बकेट रखा रहता है, वो सारा मैंने धुला, क्योंकि जब हम लोग रहते नहीं है ना, तो अजीब सा बर्तन हो जाता है ना, पानी भरे भरे अजीब से हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो धो देती हूँ अच्छे से, क्योंकि कल रात को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला, कल बहुत सारा काम करा। और मेरा रोज़ का ही नियम है कि मैं रोज़ सुबह जितने भी प्लास्टिक के बाथरूम के बर्तन होते हैं, मैं सब धोती हूँ, रोज़ धोती हूँ। तो इस तरीके से मैंने वो धो लिया टब। एंड इसके बाद जो है एक बकेट में मैंने डाला वॉशिंग पाउडर और पानी डाल के कपड़ों को रख दिया है फूलने के लिए। तो जितने भी कपड़े मैंने अभी फूलने के लिए रखे हैं ना, ये 1 आध घंटे फूलेंगे, जब तक मैं अपना और भी काम निपटाऊँगी। पूरे घर में अच्छे से सफाई करूँगी, झाड़ू पोछा ये सब करूँगी, जब तक कपड़े बहुत अच्छे से फूल जाएंगे, फिर मैं जो है कपड़े धोऊँगी। तो यहाँ पे मैं आज इससे पोछा लगा रही हूँ। वैसे तो मैं ना बैठ के लगाती हूँ पोछा, बट मतलब बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। यू नो कहते हैं ना कि पैर जवाब दे गए थे कि बस भैया बहुत हो गया। तो फिर मैंने इससे ही पोछा लगा लिया। उसके बाद नहा धो करके फिर मैंने पूजा करी। एंड अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम मेरा अच्छे से यूज़ हुआ। काफ़ी सारा काम मैंने कर लिया था, तो काफ़ी अच्छा सुकून वाली पूजा जो कहते हैं ना, वो मैं अभी कर पा रही थी। ये दोनों लोग भी घर पे नहीं थे, तो काफ़ी अच्छे से मैंने पूजा करी, भगवान जी को स्नान कराया अच्छे से। एंड उनका श्रृंगार किया, तिलक करा, भोग लगाया। फिर मैंने उनकी अच्छे से आरती उतारी, बाहर तुलसी मैया की पूजा करी, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। आज मैं मंदिर नहीं जा पाई थी शिव जी को जल चढ़ाने, बट अगले दिन से मैं ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि सारी चीज़ें रूटीन पे आ जाना फिर सही बनता है। ओम गणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम उदनाय स्वाहा, ओम ज्ञानाय स्वाहा, ओम समनाय